बहुत लंबे अरसे से मैंने आप लोगों से या पढ़े लिखे कर्मचारियों से मिलने की कोशिश नहीं की है, जानबूझकर नहीं की है, उनको संगठित नहीं किया है। हमारे एक साथी बोलकर गए हैं कि उनका संगठन बनाना चाहिए। पढ़े लिखे कर्मचारियों का मुझे संगठन बनाना चाहिए। मैं समझता हूं कि आज भी मुझे उनका संगठन नहीं बनाना चाहिए। मैंने संगठन बनाकर देखा है और संगठन चलाने वाले बनाकर देखे हैं जो चंद सिक्कों में बिककर अपने समाज को बहुत बड़ी मुश्किल में डाल चुके हैं। 1985-86 में मैंने ये काम 1964-65 से शुरू किया। 1984-85 में 20 साल के बाद मेरे साथ बड़ा भारी धोखा हुआ। जिनको मैंने आगे किया वो चंद सिक्कों में सरकार के हाथ में बिककर जिस संगठन को मैंने समाज के अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए बनाया था, उस संगठन को रजिस्टर कराकर सरकार के हवाले करके बैठ गए। मैंने एक किताब लिखी है, चमचा एज, चमचों का युग। चमचों से कैसे निपटना है उसके लिए भी मैंने उसमें उपाय लिखे। एक उपाय है, हिट द हैंड दैट ऑपरेट्स द चमचा। चमचों से मत उलझो, चमचों को मत तोड़ो, क्योंकि अगर एक चमचा मैंने ऐसा है उसको हल्ट किया वो टूट जाएगा तो हमारा दुश्मन दूसरा चमचा उठा लेगा। हमारे समाज में चमचों की कोई कमी नहीं है, वो दूसरा उठा लेगा, उसको हम तोड़ेंगे तो फिर वो और तीसरा उठा लेगा। लेकिन अगर जिसने ये चमचा उठा के इस्तेमाल किया है अगर उसको इधर मारें तो सोचकर उठाएगा दूसरे को। अगर दूसरे को उठाता है फिर इधर लगे तो फिर तीसरी बार कोशिश नहीं करेगा। यार ये इसको इन लोगों को उठाने से तो मुझे जो चोट लगती है इनको उठाने से लगती, मत उठाओ इनको, पड़े रहने दो इनको। चमचा अगर ऑपरेट करता है तो खतरनाक है, अगर वो पड़ा रहता है तो कोई खतरनाक नहीं। इसलिए जो चमचों को उठाने वाले हैं उनको मैं हिट करता हूं, उनको जो यूज करने वाले हैं उनको हिट करता हूं। मैंने राजीव गांधी को हिट किया। जब 1985-86 में राजीव गांधी, अर्जुन सिंह, एसपी चौहान, नेहरू और अरुण सिंह, इन 5 आदमियों ने मिलकर बामसेफ को मुझसे छीना। जिस बामसेफ को 1964-65 के बाद सोच सोच के दिमाग खोखला करके मैंने बनाया, 20 साल में उसको इस लायक बनाया कि अब मैं इसको इस्तेमाल करके अपने समाज को अपने पैरों पर खड़ा कर पाऊंगा। तो उन्होंने 110 मेरे आदमियों को तोड़कर
110 आदमियों को तोड़कर जो मैंने 1,87,000 श्री अर्जुन सिंह ने, जो उस वक्त पंजाब का गवर्नर था, पंजाब के कुछ लोगों को तोड़ना शुरू किया और पंजाब में जिस आदमी को तोड़ा, उन लोगों ने जो प्लान बनाया था, पहले तो मैंने उनका प्लान नाकामयाब किया, क्योंकि पंजाब के जिस आदमी को तोड़ा था और जिसको वो पंजाब में अकाली पार्टी की तरफ से, जिसकी सरकार कांग्रेस ने बनवाई थी, उसको वो मिनिस्टर रखने वाले थे और एक दूसरे आदमी को मेंबर पार्लियामेंट बनाकर वो सेंटर में रखने वाले थे। ये अर्जुन सिंह का बताया हुआ प्लान था। पंजाब में अर्जुन सिंह प्लान बना रहा था, वो लागू कर रहा था, और महाराष्ट्र में एसपी चौहान। अब एसपी चौहान को तो अभी तक हम सबक सिखा नहीं पाए हैं, लेकिन अर्जुन सिंह को तो सिखा चुके हैं। और राजीव गांधी को सिखा चुके हैं। जो ये 5 मेंबरी कमेटी का जो हेड था राजीव गांधी, उसको हमने सबक सिखाया। जो दिल्ली का मुगल था 89 तक, 89 में उसको रोड मास्टर बनाया। जब राजीव गांधी रोड मास्टर बना तो तब वो सड़क पर चलते फिरते मुझसे मिला करता था, तब वो अपना दुख रोता था। वो मुझसे कहता था कि कांशीराम, आपको क्या मिला? आपके सिर्फ 3 मेंबर पार्लियामेंट जीते हैं 89 में, और आपके कारण कांग्रेस के 74 हार गए हैं। आपके कांग्रेस के 74 हार गए हैं, आपके सिर्फ 3 जीते हैं। अगर आप मेरे साथ समझौता करके चुनाव लड़ते तो आपके 30 जीत जाते और मेरी सरकार बनी रहती। मैंने उनसे कहा कि 89 के लिए इतना ही काफी है, 89 के लिए इतना ही काफी है, बाकी आके देखेंगे क्या करना। दिल्ली के मुगल को अगर हमने रोड मास्टर बना दिया है, कांशीराम तो पैदाइशी रोड मास्टर है, तो कांशीराम को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब दिल्ली का मुगल रोड मास्टर बनता है तो वो जरूर सोचता है कि मैं रोड मास्टर क्यों बना हूं भाई। वो जरूर सोचेगा और कभी कभी मेरे से बातें करेगा रोड मास्टर की हैसियत से, दिल्ली के मुगल की हैसियत से नहीं। जब वो बातें करेगा तो वो मेरे दुख दर्द को समझेगा और मैं भी उसको समझा पाऊंगा। मैंने उससे कहा कि आपने मेरे 110 आदमी तोड़े हैं या नहीं तोड़े हैं, उनका मुझे पूरा रिकॉर्ड बताओ। 110 आदमी आपने मेरे कैसे तोड़े हैं? बामसेब को आपने कैसे रजिस्टर कराया है? तो अब उसको बताना पड़ा सारी चीज। जब उसने सारी चीज मुझे बताई तो तब मेरी उसके साथ दोस्ती हुई थोड़ी। सरकार ने जब बामसेब को तोड़ा, जब सरकार ने बामसेब को मुझसे छीना, तो वो क्यों छीना? क्योंकि बामसेब के लोगों ने सरकार को बताया कि कांशीराम समाज से पैसा इकट्ठा करता है और हमारे माध्यम से इकट्ठा करता था। उस वक्त तक सरकार, दिल्ली की सरकार ये सोचती थी कि कांशीराम को पैसा विदेशों से आता है। उस वक्त तक सरकार सोचती थी
कि कांशीराम को पैसा विदेशों से आता है, लेकिन जब उसको पता चला कि ये तो इन टट्टुओं से पैसा इकट्ठा करता है, तो उन्होंने सोचा कि मेरे खिलाफ 200 पेपरों में अभियान चलाया। पहली बार, खासकर जिन पेपरों में हमारे लोग निकालते हैं कि कांशीराम को पैसा मत दो, कांशीराम को पैसा मत दो। लेकिन कांशीराम ने उस वक्त अपनी शख्सियत इतनी बना ली थी कि मैंने अपने लोगों से कहा कि अब मैं आपके प्रोग्राम में तभी आऊंगा जब आप मुझे सिक्कों में तोलेंगे और कम से कम 10,000 आदमी मेरे सामने, 16,000 आदमी, 16,000 रुपया मुझे दोगे, 12,000 रुपया दोगे, 12,000 आदमी मेरे सामने होंगे और 3,000 बाइसिकल आप मुझे दिखाएंगे।